हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनमें उनकी बात करते हैं। तो स्टैटिक जीके की ये सेकंड क्लास होने वाली है आपकी। तो इसमें हम एयरपोर्ट्स को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम को और हर टीचिंग एग्ज़ाम में और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो जो स्टैटिक का वेटेज आजकल जो जीएस का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 7 to 12 क्वेश्चन के अराउंड स्टैटिक का पोर्शन आ रहा है। 7 से 8 क्वेश्चन तो 150 नंबर में 7 क्वेश्चन लगभग मिल ही जाते हैं स्टैटिक में। जो है नॉर्मल जीएस के जो पार्ट हैं हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह में आजकल इससे थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन बोल रहा है। मैप वाइज जो क्वेश्चन है आपके रिवर्स हो गए, ट्रांसपोर्ट्स हो गए और एयरपोर्ट्स अथॉरिटीज़ हो गई, और जो आपके जो स्टैटिक जीके जो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो उसी के बेस पर एक वीडियो लाए हैं आपके सामने। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की आज बात करते हैं थोड़ा सा। तो पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आंध्र प्रदेश में जो हैदराबाद सिटी में है। कौन सा? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। ठीक है। सेकंड जो एयरपोर्ट है हमारा विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विजयवाड़ा जो है वो सिटी विजयवाड़ा ही है। और कहाँ का एयरपोर्ट है? आंध्र प्रदेश का है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो वहाँ कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। जो कि गुवाहाटी कहाँ पर है? जो स्टेट है उसकी असम है। असम में गुवाहाटी में गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बात करते हैं गया एयरपोर्ट की। गया एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो गया में है, जो कि बिहार। बीपीएससी का क्वेश्चन जो होने वाला है बीपीएससी का पेपर में जो बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो बिहार का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा क्लियर करके चलिएगा। बिहार का करंट अफेयर, उसके जो जीएस हैं, जो वहाँ पर जो भी हैं वहाँ के जो जिन लोगों को जो भी पद प्राप्त हैं, मंत्री वगैरह जो भी, तो उन सबको आप ज़्यादा क्लियर करके जाइएगा। बिहार जी के करंट अफेयर का वहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो बीपीएससी से रिलेटेड जो भी बिहार का है तो आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। तो एक बात याद रखिएगा, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। कैसा है? वर्ल्ड का नहीं, सॉरी, इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। लार्जेस्ट और कैसा है? बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। कैसा एयरपोर्ट है? बिजीएस्ट एयरपोर्ट है कि सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डा है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो सबसे बड़ा है। और एक बात यहाँ पर और याद रखेंगे कि अभी के बारे में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये लार्जेस्ट है, बट एक एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम है जेवर। क्या नाम है? जेवर एयरपोर्ट जो है यूपी में ये बन रहा है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये आगे आने वाले समय में जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ये इंडिया का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा कि ऊपर मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, वो सेवर एयरपोर्ट है जो कि यूपी में बन रहा है। खैर अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए यहाँ पर इसके पॉइंट्स को नहीं लिया गया है। तो अभी के लिए जो लार्जेस्ट एयरपोर्ट है वो न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई। कहाँ पर? वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है, जो कि गुजरात में स्थित है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है, कर्नाटक। मैंगलोर कर्नाटक का ही एक सिटी है मैंगलोर, वहाँ पर कर्नाटक एयरपोर्ट कर्नाटक सिटी में है। केरला की बात करते हैं। केरला में कौन सा एयरपोर्ट पड़ता है? तो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ता है, जो कि कोच्चि में है। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक कालीकट जो बंदरगाह भी है वो कहाँ है? केरल में है। तो कालीकट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कौन सी जगह पर है? कोझिकोड एयरपोर्ट, जो कि केरला में है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, क्योंकि केरला में है। राजा भोज प्रीवियस एसएससी के क्वेश्चन में एसएससी के जो पेपर हैं उनमें पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि राजा भोज एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। तो राजा भोज एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है? ये हमारा भोपाल मध्य प्रदेश एमपी में है।
तो दोस्तों यहाँ पर मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है हमारे जो भी संस्था है, तो ज़्यादातर एग्ज़ाम क्या होते हैं कि कुछ मैक्सिमम एग्ज़ाम प्राइवेट कंपनीज़ के हैंडओवर कर दिए जाते हैं कि आप थोड़ा आप इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट करें। जो कंपनीज़ होती हैं तो ज़्यादातर जो उनके जीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं तो हमें क्या करना है, जो भी कंपटीशन के फेजेज़ में जो हम देखते हैं कि एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी का ये क्वेश्चन है, ये यूपी सुपर टेट में नहीं पूछा जाएगा। हालांकि सुपर टेट ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, बट जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं जिनकी भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जीएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं हमें उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि स्टैटिक का जो पोर्शन होता है वो स्टैटिक का पोर्शन जो है हर जगह लगभग सेम ही होता है। तो जो कंपनीज़ जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं वो सेम ही कंपनी कराती है। जो भी मैक्सिमम जो एग्ज़ाम रेलवे के हो गए टीसीएस कराती है, तो रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हो गए या एसएससी के जो एग्ज़ाम हो गए सब टीसीएस कराती है। तो टीसीएस के जो अंडर में जो क्वेश्चंस होंगे वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें कोई भी देखना है कि एसएससी का एग्ज़ाम हो या कुछ भी, उसके जब पेपर एनालिसिस होता है तो वो हम लोग को देखना चाहिए कि उसमें जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टैटिक के कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो हमारी तैयारी को और मजबूत करते हैं और हमें प्रिपरेशन के लिए और मतलब क्या होता है, सहायता मिलती है उससे, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा 90% जो चांसेस होते हैं वो क्वेश्चन हमारे अगले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी तो सेम ही कंडक्ट करा रही है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर ईयर बेस में उसी ईयर में आपका कंडक्ट कराती है कोई कंपनी, अगर सेम कंपनी करा रही है या नहीं भी करा रही है सेम कंपनी, तो किसी तरह से हम लोग को ये देखना है कि उनको हमारा जो भी कॉमन सब्जेक्ट है उसको देखना है, उनके क्वेश्चंस देखने हैं और हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो राजा भोज एयरपोर्ट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, भोपाल में है। नेक्स्ट एयरपोर्ट की बात करते हैं तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, या इसको अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट भी बोलते हैं। कहाँ पर है? इंदौर में। इंदौर क्या है? अपना क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है? इंदौर है, जो कि एमपी में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है, महाराष्ट्र। दादा भीम साहब बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में है, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पुणे एयरपोर्ट कहाँ पर है? पुणे नाम ही से पता चल रहा है पुणे में है, महाराष्ट्र। जुरुकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिलोंग में है, मेघालय। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर में है। जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो तमिलनाडु में कौन सा एयरपोर्ट है? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तमिलनाडु। सिविल एरोड्रम कोयम्बटूर, तमिलनाडु। एंड तमिलनाडु में 3 एयरपोर्ट हैं हमारा, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिविल एंड एरोड्रम जो कि कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में, और तीसरा जो है हमारा त्रिचिपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि त्रिचिपल्ली में है, और जो स्टेट है हमारी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के 3 एयरपोर्ट आपको याद रखने हैं, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिविल एरोड्रम और त्रिचिपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक बात जो लखनऊ में है एयरपोर्ट, वो है एमओसी एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में है, यूपी में। वेस्ट बंगाल में नेता सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि नेता सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता सिटी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में यही था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोज़ में और भी क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके से रिलेटेड उसको हम टच करेंगे। ओके, थैंक यू।